मुफ्ती साहब दो नंबरी ना करें, फ्रॉड ना करें। आपने मर जाना है और मर के जाके अल्लाह को आपने जवाब देना है। आपको डर नहीं लगता? आप कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर बात करने की बजाय आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। आप इस्लाम का चूरन बेचते हैं। कुरान पाक में उन लोगों का जिक्र है जिन्होंने अल्लाह की आयतें सस्ते दामों बेच दी, और आप उन लोगों में से एक अपने आप को साबित करने पर तुले हैं। मुफ्ती साहब शर्म आनी चाहिए आपको। आप यह क्या बात कर रहे हैं? क्या आपने कभी बात की कि जाली फॉर्म 47 क्यों जारी किया गया? क्या आपने कभी बात की कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पूरा इलेक्शन कैसे चोरी कर लिया? क्या आपने कभी ये बात की कि 17 सीटों वाले को वज़ीर आज़म कैसे बनाया? क्या आपने कभी ये बात की कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो 180 से ज्यादा सीटें जीत रही थी, वो कैसे उसको आपने ले जाके अपोजिशन में बैठा दिया और उसकी आधी से ज्यादा सीटें छीन ली? क्या आपने कभी इसके ऊपर बात की कि इद्दत वाला घटिया केस क्यों बनाया गया? क्या आपने कभी इसके ऊपर बात की कि मखसूस नशिस्तें जो है वो माले गनीमत की तरह क्यों बांट दी गई? मुफ्ती साहब आप तो उन बेचारे मौलवियों के लिए भी नहीं बोले जो तहरीक लब्बैक के थे, जिनकी लाशें गिरी मुरीदके में, और आप उनके सर के ऊपर पहले बदमाशी करते थे और उसके बाद आपने उनके खून का भी सौदा कर दिया। और अब आप कौम को सिखाएंगे कि क्या होती है जमहूरियत और क्या होती है सियासत, ये आप बताएंगे। चाहते हैं कि 1974 में आप तस्वीर देखें और ये हकायक देखें कि जो जो लोग उसमें थे उनके साथ हुआ क्या। आइए देखते हैं। 22 फरवरी 1974 को दूसरा ओआईसी इजलास पाकिस्तान में मुनक्कद हुआ, जिसमें बड़े इस्लामी ममालिक के सरबराहान समेत ओआईसी मेंबर ममालिक के सरबराहान ने शिरकत की। अहम सरबराहान में सऊदी बादशाह शाह फैसल, मिस्री सदर अनवर सादात, लिबिया के सदर मोहम्मद कज़्ज़ाफ़ी, फलस्तीनी रहनुमा यासिर अराफात और बांग्लादेश के सदर शेख मुजीबुर रहमान भी शामिल थे, जबकि जुल्फिकार अली भुट्टो इस कॉन्फ्रेंस के मेजबान थे। मुस्लिम वर्ल्ड के इन तमाम अहम सरबराहान को बाद में या तो कत्ल करवा दिया गया या साजिश के जरिए उन्हें तख्ताए दार पर लटका दिया गया। सऊदी बादशाह शाह फैसल को 25 मार्च 1975 को उनके सुतेले भाई ने उस वक्त कत्ल कर दिया जब वो कुवैती वफ़द के साथ एक अहम मीटिंग में मौजूद थे। शाह फैसल को कत्ल किए जाने के 5 माह बाद ही शेख मुजीबुर रहमान को 15 अगस्त 1975 को फौज के चंद एहलकारों ने उनके घर में घुसकर कत्ल कर दिया। मुस्लिम इत्तेहाद के लिए काम करने वाले अहम लीडर जुल्फिकार अली भुट्टो ने 28 अप्रैल 1977 को अमरीकी मुदाखलत से मुतालिक अहम बयान दिया, जिसके 2 माह बाद उनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत के खात्मे के बाद उनके खिलाफ कत्ल का एक केस चलाया गया, जिसके मुतनाज़ा फैसले के बाद साबिक वजीर आजम को 4 अप्रैल 1979 को फांसी दे दी गई। इसके बाद मिस्र के सदर अनवर सादात को 6 अक्टूबर 1981 को एक मिलिट्री परेड के दौरान अपनी ही फौज के एहलकारों ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। फलस्तीनी रहनुमा यासिर अराफात को इजरायली खुफिया एजेंसी के जरिए मुबैना तौर पर जहर दिया गया, जिसके बाद 11 नवंबर 2004 को उनकी मौत वाक़ हो गई। 20 अक्टूबर 2011 को नेटो ने मोहम्मद कज़्ज़ाफ़ी के कॉन्वॉय पर हमला किया, जिसमें मोहम्मद कज़्ज़ाफ़ी जख्मी हो गए, जिसके बाद बागियों ने मोहम्मद कज़्ज़ाफ़ी को ढूंढ लिया और तशद्दुद के बाद उन्हें कत्ल कर दिया गया। ये नाज़रीन तारीख के चंद हकायक थे।